बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 13 अक्टूबर और दिन है मंडे का। आज का दूसरा व्लॉग है जी। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि पेशावर हाई कोर्ट ने नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी से हल्फ ना लेने पर जो गवर्नर KP हैं फैसल करीम कुंडी, इनके हवाले से एक हंगामी जो हुक्म है जी वो जारी कर दिया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि फैसल करीम कुंडी जो है वो पूरी बैक होने के बावजूद भी गवर्नर राज क्यों नहीं लगा सके, और दूसरा ये कि रुकावट बड़ी क्यों नहीं बन सके। छोटी मोटी रुकावटें वो बनते रहे, जैसे अभी हल्फ नहीं ले रहे, लेकिन इस पर भी पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा हुक्मनामा सामने आया है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर ये है कि हाफिज साद रिजवी जो TLP का मार्च हुआ और अंस रिजवी, दो रिजवी बरदरान जो है, इनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था, लेकिन वो व्लॉग लंबा हो रहा था तो मैं शेयर नहीं कर सका। ये इस वक्त कहाँ पर हैं, इनके साथ क्या हुआ, मार्च को लेकर इस वक्त मुख्तलिफ जो वकला बॉडीज़ हैं उनकी जानिब से बड़ा रद्द अमल सामने आ रहा है और इस मार्च के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया ये गले पड़ने जा रहा है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है जी सुहेल अफरीदी के हवाले से। ये दावा किया जा रहा है जी कि एक इमरान खान अडयाला जेल में है और एक इमरान खान इस वक्त वज़ीर आला KP बन गया है। यानी कि सुहेल अफरीदी को कहा जा रहा है जी कि ये भी आप समझे कि इमरान खान ही वज़ीर आला बन गए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है जी? सुहेल अफरीदी ने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी है जो ताकतवर हलकों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इस पर भी कुछ तफसीलात है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। गवर्नर KP के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पटिशन लेकर गई पेशावर हाई कोर्ट में। पटिशन में यह था जी कि गवर्नर KP जो है वो हल्फ नहीं ले रहे, चूँकि वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। एक आइनी जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया गया। इसमें पहले तो रोड़े अटकाए गए जी कि इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ, फिर कहा जी इस्तीफ़ा मौसूल हो गया, सिग्नेचर मैच नहीं करे। भैया आप दोनों सिग्नेचर्स को क्यों देख रहे हैं? पहले आप ये कहते हैं जी कि कंप्यूटराइज जो इस्तीफ़ा है वो तो काबिल कबूल ही नहीं है ना। आइन में लिखा है कि हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा, तो हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा आपके पास आ गया ना, आप उसको कंप्यूटराइज इस्तीफ़े के साथ कंपेयर करके उनके दस्तखतों को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? फिर अली अमीन गंडापुर ने खुद भी तस्दीक कर दिया असेंबली के अंदर आकर, KP असेंबली में अंदर आकर उन्होंने जो है वो इलेक्शन वोटिंग से पहले उन्होंने कहा जी कि मैंने इस्तीफा दिया। तस्दीक हो गई तो फिर भी ये बात जो है वो की गई। इससे पीपल्स पार्टी का किरदार भी मजीद खुलकर सामने आएगा और उनकी जो मुनाफकत है ना वो भी मजीद खुलकर सामने आएगी कि जो जमहूरियत और आइन जो है वो करते हैं। और ये अभी का नहीं है, 71 भी आपके सामने है। शेख मुजीब जो थे उनका मुकाबला जुल्फ़िकार अली भुट्टो से था ना, जहाँ पर उन्होंने मैंडेट अवाम ने उनको दिया और फिर उसके बाद क्या हुआ, सारी तारीख में जो चीज़ें हैं जी वो लिखी हुई हैं। तो वो वहाँ से मैंडेट जो है ना, ये हमेशा मैंडेट का एहतराम नहीं करते हैं। अभी भी वफाक में भी इमरान खान साहब का मैंडेट 17 नशिस्तों वाली हुकूमत को जो है वो फॉर्म 47 पर बिठाया हुआ है। और KP में तो मसला ही है ना कि इसके तो डायनामिक्स ही हो रहा है ना, यहाँ पर तो अवाम आपको करने ही नहीं देगी, ना ही आप एक वोट भी नहीं तोड़ सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मतलब है कि आप देखें कि हर इस वक्त पूरा के पूरा कंट्रोल आपके पास है, लेकिन KP में एक बंदा भी आप PTI के नहीं तोड़ सके। तो इससे बड़ी शिकस्त और क्या होगी कि इमरान खान ने जेल में बैठकर इनको इतनी बड़ी जो शिकस्त है वो दी है। बहरहाल जी अब वो ये कर रहे हैं कि हल्फ नहीं जो है वो ले रहे, तो PTI जो है वो गई है जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में जी कि गवर्नर KP तारीखी जो हरबे हैं जी वो अपना रहे हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट ने आज ही गई है और आज ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर करके पेशावर हाई कोर्ट ने ये हंगामी हुक्म जारी किया है जी। और कल तक का वक्त दिया गया है गवर्नर KP को कि आप जो वजूहात है वो बताएं जी, और अगर वो वजूहात नहीं बताते तो फिर इसका जो एक ऑलरेडी ये चीज़ एक मौजूद भी है कि उसमें फिर वो हुक्म दे सकते हैं कि कोई और हल्फ ले ले। हो सकता है पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो हल्फ ले लें, या स्पीकर जो KP असेंबली है उनसे कह दें जी कि आप जो हल्फ है वो वज़ीर आला से लें, ताकि वो अपना जो काम है वो कर सकें। सूबे को बगैर वज़ीर आला के तो नहीं छोड़ा जा सकता, बगैर कैबिनेट के तो नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आला जो है उन्होंने मुंतखब तो हो गए हैं, लेकिन वो ऑपरेट तब कर पाएंगे जब उनका हल्फ हो जाएगा, उसके बाद वो ऑपरेट करेंगे और अपनी जो काबीना है वो बनाएंगे। तो ये एक बड़ा हुक्म जी जारी कर दिया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से और मुझे ऐसा महसूस होता है कि कल ही हल्फ ले लिया जाएगा। जो वज़ीर आला KP हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनसे वो कल उनका हो जाएगा हल्फ का। साथ ही आपको ये बताता चलूँ जी कि जो हैं जी गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, ख़बरें ये ज़रूर आई जी कि
गवर्नर राज के हवाले से जो आइनी या कानूनी नुकात हैं उनके ऊपर गौर किया जा रहा है, लेकिन गवर्नर राज की जानिब ये बढ़े नहीं। हालांकि ये चीज़ ताकतवरों की जानिब से बड़ी क्लियर हो गई थी कि हम वज़ीर आला नहीं बनने देंगे, तो आप रोक भी नहीं पा रहे थे क्योंकि आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हुई। तो एंड फिर यही था जी कि गवर्नर आज हम लगा दें, कंट्रोल यहाँ पर भी बदमाशी से जो है वो करें जैसा कि आपने बाकी जगहों पे किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं लगा पाए कि यहाँ चीज़ें आप कंट्रोल कर नहीं सकते थे। केपी के अंदर केपी की आवाम अगर इस्लामाबाद डी चौक तक आ सकती है ना, तो डी चौक में तो आपने उनको कर लिया जो 26 नवंबर को हुआ सबके सामने है, लेकिन केपी के अंदर जब आवाम निकलेगी ना तो वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बखूबी मालूम है। और आप देखें ना कि पिशावर में जलसा पीटीआई करती है, वो जलसा तक नहीं रुकवा पाते और यहाँ पंजाब में जलसा करने नहीं देते। तो केपी के मामला जो हैं वो ज़रा और हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें असेस की गई कि और उल्टा हमारे ऊपर जो मामला है वो पड़ जाएगा और इसमें आर्टिकल 6 का रास्ता भी खुल जाएगा कि आर्टिकल 6 ही ना लग जाए। जैसे पता है गवर्नर है, उसको फिर अपनी भी तो गर्दन की पड़ी होती है ना कि ये चीज़ ना हो, तो कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए कि आर्टिकल 6 का जो रास्ता है जी वो खुल जाए। तो इस वजह से ये बैकफुट पर गए हैं कि ये काम मैं ना करूँ, कुंडी साहब जो है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा ये जी कि अपनी तरफ से जो ताखिरी हरबे यही अपनाएंगे जी कि सिग्नेचर मैच नहीं करते, और स्टेटमेंट्स दी गई जी कि एक गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो दूसरा कैसे आ सकता है। तो बात यह आइन में बड़ा क्लियर है कि वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा आपको मौसूल हो गया, बस वो मौसूल होते साथ ही काबिल अमल हो गया, आप एक्सेप्ट रिजेक्ट या उसको डिले या उसके ऊपर कोई कर्दन लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये आप भूल जाएं, ठीक है। तो पहली बड़ी एक डेवलपमेंट, एक अच्छी खबर ये हुई है जी कि पेशावर हाई कोर्ट ने कल उनसे पूछ लिया, कल अगर वो जवाब नहीं देते या देते हैं जो भी करते हैं तो कल ये ऑर्डर आ जाएगा जी कि जो हल्फ है जी वो ले लिया जाए। दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है जी वो हाफिज़ साद रिजवी और हाफिज़ अंस रिजवी बरदरान जो हैं ये मार्च लेकर आए। इन्होंने इस जो है वो फैज़ाबाद के मकाम रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो संगम है फैज़ाबाद वहाँ पर आना था, लाहौर से ये निकले थे। बहरहाल हुआ क्या जी कि ये मुरीद के में रात के बड़ा ऑपरेशन किया गया, बहुत सारी शहादतों की जो इतलात थी वो भी आई, टीएलपी की जानिब से भी जो है वो टीएलपी ने तो कोई 250-300 के करीब नंबर्स जो हैं वो शेयर किए हैं कि ये शहादतें हुई हैं और 2000 के करीब कहा है जी के ज़ख्मी हुए हैं। बहरहाल जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के बाद अब ये था जी कि साद रिजवी और अंस रिजवी कहाँ है। तो साद रिजवी के हवाले से ये रिपोर्टर हैं जी हसन अयूब, इनको खैर इनके हवाले से कुछ ज़रा मुस्बत ख्यालात नहीं हैं आवाम के, लेकिन चूँकि इनके हवाले से ख्याल किया जाता है जी कि बड़े करीबी या ताकतवर हलकों के, तो इन्होंने ट्वीट करते हुए ये खबर दी है। तो सिर्फ खबर की हद तक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जी कि साद रिजवी जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जो साद अफरीदी कह रहा हूँ, जो साद रिजवी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके हवाले से एक वीडियो भी आ रही थी कि वो उनको शायद कोई ज़ख्मी वगैरह वो हुए हैं और वो गिर भी पड़े थे। तो बहरहाल जिस भी हालत में है लेकिन वो अंडर अरेस्ट हैं। और जो अंस रिजवी हैं उनके हवाले से अभी कुछ मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। और बाकी भी टीएलपी के बहुत सारे जो लोग हैं जी उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और जो ये ऑपरेशन हुआ है इस ऑपरेशन के ऊपर खासा जो रद्द-ए-अमल है वो आ गया है जी। मुल्क भर में भी कॉल दे दी गई है टीएलपी वर्कर्स को, इवन के जो टीएलपी के वकला हैं जी वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। और पाकिस्तान बार जो हैं इनकी जानिब से जो मुरीद के में ऑपरेशन किया गया इसकी भरपूर जो मजम्मत है वो की गई है। तो ये पाकिस्तान बार कौंसल वकला की नुमाइंदा बार है जी, इन्होंने इस ऑपरेशन के ऊपर मजम्मत जो है वो की है, यानी कि हुकूमत ने ऑपरेशन किया ना इसके ऊपर मजम्मत की है। और जो है वो बाकी भी जो रिएक्शन है जी इस के ऊपर आ रहा है। और ये भी इस वक्त चीज़ें क्लेम की जा रही हैं कि ये बड़ी प्लानिंग से काम किया गया, क्योंकि लाहौर से निकाला गया, बेसिकली मेन जगह से निकाला गया और मुरीद के में आकर इनको जो है वो फंसाया गया जी। जिस तरीके से 26 नवंबर हुआ कि डी चौक में जो है वो उनको चारों तरफ से घेर लो और फिर उसके बाद ऑपरेशन करो, तो मुरीद के में भी इस तरह से हुआ, क्योंकि मतलब है कि आगे से रास्ते खोल रहे थे जी, पीछे से बंद कर रहे थे और फिर एक जगह पर रखकर तो जो ऑपरेशन है वो किया गया। तो ये साद रिजवी और अंस रिजवी के हवाले से कुछ डिटेल्स थी। अगली खबर आपसे जो शेयर करनी है जी कि इमरान खान साहब और सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से अब ये कहा जा रहा है कि एक इमरान खान तो अडयाला जेल में है लेकिन एक इमरान खान इस वक्त वज़ीर आला केपी बन गया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट आप कहें या अपनी पॉलिसी वाजे कर दी सुहेल अफरीदी ने कि वो क्या करेंगे, जो उन्होंने तकरीर की है ना, मतलब है उस तकरीर ने भी जो चोट है वो पहुंचाई है। और एक मरतबा पंप आप कहें या अवाम को एक मरतबा उठा दिया है इमरान खान साहब के इस फैसले ने और सुहेल अफरीदी की पहली तकरीर में जो उन्होंने केपी असम्बली में की है। एक तो उन्होंने ये कहा है जी कि अवाम जो है रियासत वो है, जो ताकतवर हल्के हैं ना वो समझते हैं कि रियासत वो है।
तो उन्होंने कहा है रियासत अवाम है और अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है, यानी कि इमरान खान इस वक्त रियासत है, एक चीज़। और वैसे देखें ना कि जेल में बैठकर इमरान खान साहब ने ना इन सबको घुमा कर रख दिया है। मतलब क्या कुछ नहीं किया आपने, क्या ताकत का इस्तेमाल नहीं किया आपने, जुल्म जबर फस्तायत सख्तियाँ सब कुछ करके देखा, लेकिन वो लोग आज कहाँ हैं जो कहते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। तो सबको घुमा कर उसने रख दिया है इमरान खान साहब ने। मजीद जी सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि KP की आवाम और पूरी पाकिस्तानी कौम को बावर कराना चाहता हूँ कि जिस तरह मेरा लीडर इमरान खान फौजी ऑपरेशन के खिलाफ है, इंशाल्लाह हमारे होते हुए कोई फौजी ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। तो यही इमरान खान साहब कहते थे जी कि ऑपरेशन रोको और आप वफाक को जाकर बताएं। ये गन्नापुर साहब से कहते थे जी कि मतलब है कि मुज़ाकरात के ज़रिए, मुकामी कायदीन के ज़रिए, जिरगा कायदीन के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए ये जो मामला है जी हल किया जाए। ऑपरेशन के ज़रिए इसका हल नहीं हो सकता है, ये इमरान खान साहब ने कहा था। और ज़्यादा बड़ी जो वजह बनी वो यही बनी कि अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन रुकवाने में नाकाम हो रहे थे या वो कोई स्टेप्स ही नहीं उठा रहे थे। तो सुहेल अफरीदी ने आते साथ ही जी ये क्लियर कर दिया जी कि ऑपरेशन मेरे होते हुए कोई भी नहीं कर पाएगा। तो अब देखें जी अब आगे क्या होता है, ऑपरेशन होता है या नहीं होता, या अगर होता है तो उसके ऊपर ये क्या स्टेप्स लेते हैं। फिर उन्होंने एक और चीज़ कही जी कि जो पेशावर में एक कोई गालबन रेडियो पेशावर था या किसी मिलिट्री उसके ऊपर जो है वो 9 मई में जो कुछ हुआ, तो उस पर इमरान खान साहब तो वैसे ही ओवरऑल जो है वो कह रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी जो है की जाए लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही। तो उस पर जी सुहेल अफरीदी ने कहा गया जी कि KP की हद तक जो 9 मई की तहकीकात हैं वो करवाएंगे और जुडिशल इंक्वायरी जो है वो इसके ऊपर करवाएंगे ताकि सारी जो हकीकत है वो सामने आ जाए। तो देखें ना आज तक 9 मई की क्या कोई जो तहकीकात है वो हुई हैं, बस यही रही जी कि ये मुलजिम और इनको जो सज़ाएँ हैं वो दे दी गई हैं और मिलिट्री अदालतों में कुछ को जो सज़ाएँ जी वो दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जो है वो अलाउ जो है वो किया। तो एक ये दूसरा जो बयानिया है ना, ये वाला मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर ये बड़ा एक ख़तरनाक है। अगर इस तरह से सुहेल अफरीदी करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अब दूसरी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आएगा, क्योंकि अभी तक तो दूसरी तरफ से मैं ये समझता हूँ कि चारों खाने जो है वो चित किया है इमरान खान साहब ने। मतलब है कि उनको हिलने नहीं दिया गया अपनी जगह से, कि कोशिशें तो भरपूर की गई जी को कोई मैनेज कर लिया जाए, ना बनने दिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की गई, सारा कुछ किया गया, लेकिन एट द एंड हर महाज के ऊपर इमरान खान साहब जो है वो जीते हैं। तो अब ज़ाहिर सी बात दूसरी तरफ से भी रद्द-ए-अमल आएगा, वो रद्द-ए-अमल क्या आता है और फिर उसके ऊपर क्या रिप्लाई होता है आगे आइंदा जो आने वाले दिन है ना जी, इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फिर सुहेल अफरीदी कहते हैं जी दहशतगर्दी ख़त्म करनी है तो मकामी लोगों, मुशीरान और उमायदीन के साथ मुशावरत करनी होगी, ये उन्होंने ऐलान कर दिया जी। फिर उन्होंने कहा जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। जिस दिन मेरे लीडर ने कहा मैं वज़ारत आला की कुर्सी को लात मार दूंगा, मेरे लीडर की तरफ से कोई भी कॉल आई सबसे आगे मिलूंगा आपको। अच्छा, तो अब जी उन्होंने ये जो बात कर दी है ना कि मैं एहतजाजी सियासत का चैम्पियन हूँ, तो ये इमरान खान साहब की बात उन्होंने कर दी, यानी कि मजम्मत के मामले में वो कह रहे हैं जी कि मैं चैम्पियन हूँ। और अगर कोई इस किस्म का काम किया गया कि जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया गया KP में या मुदाखलत किसी किस्म की गई, तो फिर हम एहतजाजी सियासत के मैं चैम्पियन हूँ, तो लोग सड़कों पर होंगे और मतलब है कि आपको हम चीज़ें कंट्रोल नहीं करने देंगे। तो इस लाइन का मैं तो ये मतलब जो है वो समझाऊँ, ये भी उन्होंने क्लियर किया। फिर उन्होंने कहा जी कि मेरे नाम का ऐलान किया गया तो मखसूस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब मतलब साफ साफ यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं जी कि मेरा नाम का ऐलान हुआ तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें जो है वो कर रहे हैं, तो बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंसें आप करते रहें। फिर जी उन्होंने एक शेर जो पढ़ा जी बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने कहा जी कि नहीं मरूंगा किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार आशिके इमरान में मारा जाऊंगा। तो ये भी उन्होंने जो है वो क्लियर कर दिया है। तो इस वजह से जी ये कहा जा रहा है जी कि अगर इमरान खान साहब अडयाला जेल में हैं तो इमरान खान साहब वज़ीर आला भी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की जो एक नज़रिया है वही सुहेल अफरीदी का भी है और सुहेल अफरीदी वही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो देखें जी क्या कामयाबी मिलती है। आइंदा आने वाले कुछ दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे KP की सूरत हाल को भी लेकर और यहाँ पर दीगर वफाक और सूबे पंजाब को भी लेकर के TLP के मामले पर क्या होता है, फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो हो रही हैं ख़ास तौर पर एक मुल्क को तस्लीम करने के हवाले से, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर क्या चीज़ें डेवलपमेंट्स होती है अक्सर शेयर करते रहेंगे। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।